वृंदावन मथुरा मार्ग स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वृंदावन सीएफसी चौराहा स्थित पोर्टर बचत स्कूल विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, जिसके चलते उस संपत्ति को लेकर कई बार विवाद भी हो चुका। रविवार को स्थानीय होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नवेदु सिंह इजकिल ने जांच कर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया एमसीआई के हक में अपना फैसला दे दिया है। सभी शिकायत पत्रों को साक्ष्य विहीन मानते हुए मथुरा जिलाधिकारी को अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिए हैं। वहीं अब निर्माण कार्य में रोक नहीं लगेगी, जबकि विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित कर नियमानुसार दुकानों का नक्शा जारी करने के लिए भी कहा है। बता दें कि स्कूल परिसर में बन रही दुकानों को अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी और निर्माण कार्य को रुकवाया गया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत शिकायत की गई थी, जिसमें एमसीआई परिसर में बिना अधिकार अवैध रूप से दुकान निर्माण कराने की शिकायत की गई। इस मामले में स्थलीय निरीक्षण के साथ साथ प्रतिपक्षियों को नोटिस देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित डेवलपर्स राधा रानी एंटरप्राइजेस के कार्यकारी साझेदार ने शिकायत का प्रतिरोध किया, साथ ही साक्ष्य प्रस्तुत किए। वहीं स्वामी संस्था एमसीआई पदाधिकारियों ने साक्ष्य दिए कि स्कूल लगातार घाटे में चल रहा है, जिसे निपटाने के लिए संस्था के पास वित्तीय सहायता के लिए निष्प्रयोज्य भूमि के किनारे 1200 वर्ग मीटर पर 60 दुकानों का प्रस्ताव आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एमसीआई द्वारा लाया गया है। ये प्रस्ताव जून 2006 में मैनेजिंग कमेटी एमसीआई मुंबई द्वारा स्वीकृत किया गया है। साथ ही एक विकास संविदा एमओयू भी 2006 में निष्पादित किया गया, जबकि पोर्टर बचत स्कूल वित्तीय सहायता के अभाव में वर्ष 2018 में बंद हो गया और अधूरा निर्माण खंडहर हो गया। राधा रानी विकास एंटरप्राइजेस ने फिर से अधूरे निर्माण को जीवित किया और शेष काम मानचित्र निर्माण अनुरूप डाला गया, जिसका भाग स्वीकृत हो गया। डेवलपर्स ने 60 दुकानों की प्रतिभूति राशि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नवंबर 2016 में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा एमसीआई के सेंट्रल ट्रेजरर कोष में जमा कराया गया है। आदेशानुसार शिकायत के क्रम में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुरूप कोई भी अवैध कार्य नहीं किया गया है। शिकायत फर्जी मानते हुए उन्होंने इसे निरस्त कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायती पत्र स्वयं साक्ष्य विहीन है, इसलिए राधा रानी सोसाइटी एवं एमसीआई संघ दुकानें बनाने के करार पर विकास प्राधिकरण को इसका नक्शा पास करने के भी निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी ने बताया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम दिलीप गौतम है। सत्यम जी, आज ये कॉन्फ्रेंस जो रखी है, इसका कारण क्या है और उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये है कि आज हमारे खिलाफ एक अखबार में गलत न्यूज़ छापी गई, उसको क्लियर करने के लिए और वृंदावन की जनता को ये बताने के लिए कि कार्य कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्या कार्य चल रहा था, किस तरीके का कार्य है पूरा? 2016 से मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया नामक एक संस्था है, जिनने 2016 में हमको ये लैंड दी थी निर्माण के लिए, डेवलपमेंट कार्य के लिए, इसलिए जिससे कि स्कूल का भला हो सके। 2022 नवंबर में अल्पसंख्यक आयोग माननीय सदस्य द्वारा इसकी जांच बैठाई गई। 8 साल से चल रहे विवादित मामले को और अल्पसंख्यक का मामला होने के कारण अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश आयोग ने इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करी। 3 महीने जांच चली। जांच में ये सामने आया कि हमारा निर्माण कार्य गलत नहीं है, सब चीज़ें वैध हैं और हमारे जो चीज़ें पूरी नहीं हैं उनको हम पूरा करें और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करें। उनके 3 मोटिव हैं संस्था के और अल्पसंख्यक आयोग के, जो कि अल्पसंख्यक आयोग और संस्था के हित में हैं, ना कि हमारे हित में हैं। मोटिव 1 कि वो जो देय का भुगतान नहीं हुआ है किसी भी कर्मचारी का 6 सालों से और लगभग 54 लाख रुपए बकाया धनराशि है, उसका भुगतान हो सके। मार्केट चलने की वजह से, बनने की वजह से ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि क्या स्कूल को वापस से संचालित किया जाए, क्या वापस से मिशन कैंपस जिसमें हमने छोटे छोटे से आज तक अपना बचपन बिता दिया, क्या उसका सौंदर्यकरण वापस से हो सकता है। इन सब मोटिव से अल्पसंख्यक के हित में इस आदेश को माननीय सदस्य ने किया है। जनवरी में यह आदेश हुआ है। आज हम अपना निर्माण कार्य चालू कर रहे हैं, तो हमारा कार्य रोक दिया गया है। इसीलिए सब चीज़ क्लियर करने के लिए हमने जनरल कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें एक एमबीडीए के जो अधिकारी थे उनके द्वारा इस पर एक स्टे लगाया गया था, एक लिखित आदेश था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस कैंपस में कभी भी कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा, जैसे कि मतलब हॉस्पिटल और स्कूल को छोड़ करके अन्य कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। ऐसे में फिर ये काम चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है।
आप बात समझिए, वो 3 एकड़ का पूरा कैंपस है, ठीक है। उस कैंपस में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तरफ स्कूल, एक तरफ मिशन कैंपस। मिशन कैंपस में वो भूमि जो आदेश में भी लिख रहा है, निष्प्रयोग रिक्त भूमि, जिस पर कुछ भी बना हुआ नहीं है, जिस पर कुछ जो खाली है बिल्कुल, उतनी 1500 मीटर लैंड हमें मिली है डेवलपमेंट के लिए। आप स्टे की बात करेंगे, नक्शे पास होने की बात करेंगे, तो 2007 में जब पूर्व डेवलपर ने इस पे नक्शे पास कराने के लिए वो डाली थी, तो उस पे आपत्ति लग गई कि उनके पास में ओनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके नक्शे पास कभी नहीं हो पाए। हमारे पास में आज ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से और सब कागज़ सही होने की वजह से हमारे नक्शे पास किए हैं। स्टे की बात कर रहे थे आप, स्टे में क्या हुआ, किस तरीके से स्टे आया था, स्टे के बाद में फिर वो निर्माण, उसमें भी स्टे था? केवल आपत्ति का मतलब ये नहीं होता कि कभी भी चीज़ वो नहीं हो सकती। आपत्ति का मतलब कि इसमें ये चीज़ गलत है, आप इस चीज़ को सही करिए, हम आपके नक्शे पास करेंगे। लेकिन वो काम कभी नहीं हो पाए। 2019 में हमने वो नक्शा पास कराया है। हम प्रथम डेवलपर नहीं हैं, हम दूसरे डेवलपर हैं। उनने नक्शे पास उनसे नहीं हुए, हमने नक्शे पास करा लिए। नक्शे पास तभी हुए जब सब डॉक्यूमेंट्स सही थे।